तेरा पता है कौन है वो? ठीक है, कौन है? बोरा वो लड़की तांत्रिक है। कितनी खतरनाक चीजें एग्जिस्ट करती हैं देखो लाइफ में भी। उन्होंने बताया कि उस परिवार ने, उस लड़की ने आपके घर पे 7 जिन छोड़े हुए हैं, जो आपकी पल पल की खबर उसको पता रहती थी कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे इलाज कराने जा रहे हो, सब कुछ पता था उस लड़की को। फिर वो नंबर लगाती है आपके छोटे लड़के का। उनमें से 2 जिनको ये अपना भोग भी देती है। भोग इन द मीन्स के वो अपने शरीर को उनको सौंप रखा है। ये पूरी प्रॉपर एक शमशान में हुई है। किसी तांत्रिक से ही उस लड़की ने पूरी ये शिक्षा ली है इस चीज़ की। वहाँ पर इनकी बलि भी हुई है, मुर्गी उर्गी, पूरा प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है, पूरा हार्ड। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राइम पॉडकास्ट के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट पे ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं जो बहुत फेमस रही हैं और रोमांचक कहानियाँ सुनाते हैं। एक स्टोरी टेलर हैं जिन्होंने अक्षय वशिष्ठ के पॉडकास्ट पे कहानियाँ सुनाई। उसके अलावा द यंग पॉडकास्ट, सुनील नरेट और भी बहुत सारे पॉडकास्ट पे वो जा चुके हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो हमें एक और कहानी की तरफ लेके चलेंगे। तो आप तैयार हो जाएं हमारे साथ एक और हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए जो उन्होंने रियल में फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। सो स्वागत करते हैं आज हमारे पॉडकास्ट पर मिस्टर दीपक चौहान। दीपक जी, स्वागत है आपका ट्राइम पॉडकास्ट में। हाँ, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए। और आपका इनविटेशन आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नया स्टार्ट किया है तो बेस्ट ऑफ लक। भगवान महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आपका चैनल बहुत ग्रो करे। थैंक यू। और जीवन में आप तरक्की करते चले जाएं। थैंक यू सो मच। सो दीपक जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब कैसे शुरुआत हुई हॉरर स्टोरीज टेलिंग में आने की और किस तरीके के एक्सपीरियंस आपको होते हैं अपनी फील्ड में? एक्चुअल में आशीष भाई, सडनली क्या था कि मैं जैसे अक्षय वशिष्ठ की शो पे आपने मेरी स्टोरी देखी होगी। तो वहाँ एक दिन मैं फेसबुक पे घर पे बैठे बैठे कुछ फेसबुक पे वीडियोस देख रहा, तो अक्षय भाई का एक शॉर्ट वीडियो आया तो उसमें मैंने देखा। फिर मेरा इंटरेस्ट जगा, फिर मैं उनके मेन चैनल पे गया। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे थोड़ा सी इंटरेस्ट जगा। मैंने कहा यार ये भी एक फील्ड है, क्योंकि इससे पहले मैं चैनल पे अपने ब्लॉगिंग वगैरह करता था। तो फिर ब्लॉगिंग में इतना ट्रैवल करना और जॉब के साथ साथ ट्रैवल ब्लॉगिंग करना ये ईजी था नहीं। तो मुझे इंटरेस्ट जगा। मैंने कहा यार ये तो हॉरर स्टोरीज वगैरह टेलिंग वगैरह भी कुछ चीज़ है। तो फिर मैं वहाँ गया अक्षय भाई के पॉडकास्ट पे, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। मैंने एक स्टोरी उनको लिख के भेजी थी, उनको पसंद आई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से जाने के बाद उनके पॉडकास्ट पे गया और लकीली ऑडियंस को वहाँ बहुत पसंद आई और अच्छे खासे वहाँ पे लोगों का प्यार मिला वहाँ पर। तो फिर थोड़ी अक्षय भाई ने गाइडेंस की मेरे को कि नहीं आप स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी कर रहे हो और कर सकते हो आगे जाके। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू। उसके बाद मैंने फिर ये रिसर्च वगैरह करनी शुरू कर दी। तो दीपक, ये जो आप स्टोरी टेलिंग करते हैं ये इमेजिनेशन बेस्ड होती है, रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं? एक्चुअल में ये जो स्टोरीज होती हैं सब्सक्राइबर हमें भेजते हैं। जैसे मेरा खुद का चैनल है तो दीपक चौहान हॉरर स्टोरी के ना, तो ये सब्सक्राइबर हमें भेजते हैं। तो Okay. वहाँ से फिर होता है उनकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस, उनके साथ कोई एक्सपीरियंस घटा हो या उनकी फैमिली में या कोई किसी फ्रेंड्स के साथ कुछ हुआ तो वो शेयर करते हैं। फिर हम उस ब्याह पे फिर मैं अपनी आवाज़ में उसको नरेट करता हूँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था कि मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, बहुत एकदम समा बांधने वाले पॉडकास्ट है। मैं उठ नहीं पाया जब मैं उनको देख रहा था। और तो मेरे को तभी लगा कि चलो एक स्टोरी हमें भी ऐसे नरेट करनी चाहिए, हमें भी एक स्टोरी कवर करनी चाहिए। तो आज आप कौन सी स्टोरी बताएंगे आज हमारे दर्शकों आशीष को? भाई, मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ। वो दिल्ली के शहर की ही है और जिसने वो भेजी थी, वो इंसिडेंट जो हुआ था वो उनके फादर के साथ हुआ था। ओके। और उनकी फैमिली में वो 5 बहन भाई हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने मेरे को बताया। सबसे बड़ी वो फीमेल है जिन्होंने मेरे को स्टोरी भेजी। उसके बाद उनका एक भाई है, फिर एक बहन है, फिर बहन है, फिर भाई है। ओके। तो ये इस तरीके से वो बहन भाई है। तो जिन्होंने स्टोरी भेजी उन्होंने बोला कि ये कहानी जो है 2023 की है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, आज से 2 साल पहले की कहानी है। तो उन्होंने बताया था कि उनकी शादी होने के बाद उनकी छोटी बहन जो थी उनकी भी शादी हो गई थी और भाई की शादी नहीं हुई थी जो सेकंड नंबर पे था। तो दोनों बहनों की शादी करने के बाद घर वालों ने सोचा कि चलो अब लड़के की शादी कर देते हैं। तो उस दौरान उसने मेरे को बताया कि दीपक के मेरी जो सिस्टर थी जिसकी शादी हो रखी थी वो घर पे गई हुई थी, मैं अपने घर पे नहीं गई हुई थी। तो वहाँ पे रिश्ते रिश्ते की बात चल रही थी। तो उन्होंने लड़की देखने जाना था। तो कह रही थी, मेरी मदर का कॉल भी मुझे आया और बोला कि हम लड़की देखने जा रहे हैं। कह रही मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी, अब थोड़ा बच्चे बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी है। वो छोटी वाली सिस्टर तो आई हुई है, आप लोग चले जाओ। और वैसे भी आप लोग लड़की को नज़र में निकालने के लिए जा रहे हो तो इतनी भीड़ ले जाने की कोई फ़ायदा नहीं है। मेनली भाई देख लेगा, आप देख लोगे और बहन देख लेगी। वैसे एक्चुअल में भाई का देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शादी उसी ने करनी है, ज़िंदगी उसी ने बितानी है। तो वो कह रहे हैं कि आशीष भाई वहाँ से फिर वो लड़की को देखने गया। तो कह रहे जैसे ही वो लड़की के घर पे पहुँचे तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने
शुरू किया कि भाई जैसे एक आप जाते हो तो आओ भगत होती है कि पानी वगैरह चाय वगैरह। उन्होंने कहा, उन्होंने चाय के साथ कुछ उन्होंने जो स्नैक्स वगैरह तो किया और उन्होंने मिठाई वगैरह दे दी। तो उन्होंने उसके जो फादर थे लड़के को बोला कि आप मिठाई वगैरह कुछ लो, तो उन्होंने कहा जी मुंह तो हम जब भी मीठा कर लेंगे जब हम लड़की को देख लेंगे और रिश्ता विश्ता पक्का हो जाएगा, तो हम रिश्ता तभी मुंह मीठा करेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, चलो कम से कम आए हो रिश्तेदारी में है, चाहे आप भाई बंधु के नाते लगा लो, कोई मेहमान आता तो एटलीस्ट। बिल्कुल। तो उन्होंने इंसेंस करके ना उसके फादर को वो मिठाई खिलाई कि आप मिठाई मिठाई, उनके फादर ने मिठाई खा ली। तो आशीष फिर वो लड़की को बुलाया गया। लड़की दिखने में मतलब पतली दुबली थी, क्योंकि बाद में उन्होंने देखी थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब वो लड़की आई, चाय की ट्रे जो नॉर्मल एक ट्रेडिशनल होता है कि चलो लड़की चाय के बहाने आती है देने के लिए, उन्होंने बोला कि उस लड़की की फेस की तरफ ना किसी की नज़र ही नहीं गई। और उसके बाद वहाँ पे जो भी हुई बात हुई तो फैमिली जो थी अलग जाके खड़ी हो गई कोने में जाके, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि लड़का था वो कह रहा कि पापा मैं अभी नहीं डिसाइड कर पाऊंगा, मैं घर जाके बताऊंगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कि घर जाके नहीं, अभी बताओ। तो वहाँ पर उनकी थोड़ी सी तल्खबाजी होगी फादर में और बेटे में। बेटे में। फादर कह रहा था कि नहीं अभी करना है, अभी बता क्या है। उसने बोला पापा घर जाके बता देंगे, कह दिए। बट उसके पापा की ना जिद पकड़ ली वहाँ पे ओके। कि नहीं आज ही करके जाना है, अच्छा। कुछ भी कर लो आज ही लड़की को रोकना है। तो वहाँ पे जो लड़के की बहन थी उसने भी बोला, और उसकी मदर ने बोला कि कोई बात नहीं, घर जाके देखते हैं, बात करते हैं। उसके बाद करा नहीं नहीं कर गया। मतलब वो परिवार के 3 लोग अलग और वो उसके फादर अलग। अच्छा। कर कुरा के जिन्होंने वहीं से कुछ सामान सुमून खरीदा, उसको शगन वगन देके उस लड़की को पक्का करके आया। धोखा कर लिया। हाँ रोका कर लिया। और रोका करने के बाद क्या हुआ, फिर वो घर पर आए, उनके घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े भी हुए। फिर उन्होंने अपनी जो जिन्होंने स्टोरी बताई है मेरे को, इंसिडेंट बताया है, कि उनके पास भी फ़ोन आया तो कह रही पापा भाई को पसंद नहीं है तो फिर अब क्यों जबरदस्ती करें। तो बोले उसके फादर थे वो अड़ी गए थे कि नहीं शादी तो मैंने उसी घर में करनी है चाहे तुम अब कुछ भी कर लो। अच्छा। चलो जी ये बात सब होती गई, और उसके बाद होने के बाद सडनली फिर वो शादी रख दी गई। तो शादी रखने के बाद वो शादी भी सब कुछ ना बड़े जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया था। तो जो लड़की ने उन्होंने बताया कि मेरी भाभी जब घर पर आई तो उसके बाद बड़ी अच्छी सेवा करती थी अपने सास ससुर की, और जो देवर थी नंदे थी और हस्बैंड का भी बड़ा बड़ा ख्याल ही रखना शुरू कर दिया था। बट वहाँ पर एक चीज़ ये हुई थी कि फर्स्ट डे क्या हुआ था, उनका छोटा भाई था, क्योंकि आपको पता है कि जब शादी के नेक्स्ट डे होते थोड़े एक दो घर के कुछ खास लोग मेहमान रह जाते हैं, तो लोग इधर उधर सोए हुए थे। तो उनका छोटा भाई रात को उठा और वो वॉशरूम के लिए गया, तो उन्होंने देखा कि ना उसके भाई के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और एक हल्की सी लाइट जल रही थी। उन्होंने देखा कि भाई अकेला सो रहा है और जो उसकी भाभी थी वो नेक्स्ट रूम में किसी फीमेल्स वगैरह थी वहाँ पर वो सो रही। उसको थोड़ा सा डाउट हुआ तो उसने अपनी मदर को सुबह बोला कि मम्मी इनसे पूछना है ना कोई झगड़ा झगड़ा तो नहीं हुआ होता क्यों क्या वगैरह। भाई भाई अलग था और भाभी अलग थी और ये सब। तो अगले दिन उनसे पूछा भाई बहू से भाई क्या चक्कर है, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है। उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि तुम अलग अलग क्यों रूम में थे सोने के लिए। उन्होंने बोला कि इन्होंने दारू वारू पी थी और मुझे ये पसंद नहीं है अच्छा। दारू वारू पीने वाला बंदा, और मेरे को सख्त नफरत है इस चीज़ से। तो आशीष वहाँ से वो बात खत्म हुई। पर जैसे ही सडनली ना कुछ समय बाद ना उनके फादर की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, उन लड़के के फादर की। अच्छा। तो चलो हेल्थ इशू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चल रहा हो, पर उस लड़की की और उस लड़के की भी झगड़े बहुत होने लग गए थे। बट वो लड़की क्या थी कि अपने सास ससुर का बड़ा ख्याल रखती थी, और यहाँ तक इतना थी कि वो रसोई में किसी को घुसने नहीं देती थी। मतलब सारा काम मैंने करना है, खाना मैंने बनाना है, सब कुछ मैंने करना है, कोई कुछ नहीं था, सब कुछ मस्त चल रहा था। फिर जब ये लड़की जिन्होंने स्टोरी बताई है वो अपने भाई के पास गई, उन्होंने बात भी की कि चल कोई बात नहीं भाई, मम्मी पापा की सेवा कर लेना, धीरे धीरे करके हो जाएगा सब कुछ सेटल्ड, अब तो लाइफ शादी हो ही गई है, निभाना ही है। बिल्कुल। ये सब चीज़ें की बातें वहाँ पे हुई। चलो उसको भी समझा के वो सब चीज़ें ना ट्रैक पे चलने लगी। तो वहाँ से क्या हुआ कि अब सडनली जो लड़की की मदर थी ना उनका भी घर पे आना जाना ज़्यादा था वहाँ पे ओके। थोड़ा सा। तो वो जब भी आते थे कुछ गिफ्ट्स वगैरह या मिठाई वगैरह कुछ वगैरह लेके भी आते थे, और कुछ प्रसाद वगैरह भी लेके आते थे। उनकी मदर थी जो लड़की की वो बड़ी स्पिरिचुअल थी, ओके। और वो लड़की बड़ी स्पिरिचुअल थी, पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो क्या हुआ था कि जो उस परिवार की जो लड़की थी छोटी, वो उसको कोई लड़का अच्छा लगा था, वो किसी और लड़के को पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी। तो उस शादी में भी यही था कि उसके फादर एग्री नहीं थे कि भाई मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा, ये कुछ नहीं कहूँगा।
तो थोड़ी लड़की डिप्रेस पे रहती थी, परेशान रहती थी। तो जो वो लड़की थी वो भी कहती थी नहीं दीदी आप परेशान, जो उस लड़की की भाभी थी कि आज दीदी की ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, पापा मान जाएंगे, हम बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। आशीष जिसके फादर थे वो किसी का कहना ही नहीं मान रहे थे कि भाई नहीं कुछ भी हो जाए वहाँ शादी नहीं करनी। और सडनली एक दिन उस लड़की की मदर भी वहाँ पर आई और उन्होंने पूछा भाई हाल चाल पूछा, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने बोला क्या करें, ऐसी ऐसी बात है, दीदी किसी लड़के को पसंद करती है और शादी करनी थी, पापा मना कर रहे हैं। तो उसने बोला तू चिंता वंता मत कर, मैं समझाऊंगी तुम्हारे पापा को ना, वो मान जाएंगे। और आशीष उन्होंने बताया कि जो बंदा किसी की बात सुनने को राजी नहीं होते थे उनके फादर, तो वो उन्होंने समझाया और मान गए तुरंत अच्छा। कि चलो ठीक है जी, जो कुछ सब है वो ठीक होना शुरू हो गया। आशीष धीरे धीरे करके ना उनके फादर की ना और तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। अब वो उनके टेस्ट वगैरह कराते या कुछ कराते तो नॉर्मल ही आते टिकट टेस्ट वगैरह। उनको पहली बार उनको जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके घर पे दिखी वो सबसे पहले दिखी उनके पड़ोसी को। और पड़ोसी को थोड़ा उनके फादर का नेचर अजीब सा इसलिए लगाया क्योंकि वो एक दिन छत पे रात को टहल रहे थे, घूम रहे थे रात को करीबन 1:30-2 बजे के आसपास। अच्छा। पड़ोस में कोई लड़का था तो उन्होंने अगले दिन पूछा कि यार अंकल की तबीयत वबीयत ठीक है क्या। कह रहा कि क्या हो गया। कह रहा था यार फादर को मैंने छत पे घूमते हुए देखा था और वो बड़बड़ा रहे थे, मैंने बड़बड़ा रहे थे। कह रहा मुझे ऐसे लगा किसी से बात कर रहे होंगे, अच्छा। पर वहाँ पे तो कोई था नहीं। कह रहा यार एक बार देख लो, क्या पता कुछ इशू हो, कुछ मेंटल प्रॉब्लम आपको होगी, वो तो एक बार दिखा लो डॉक्टर को। अच्छा जी, उनका इलाज फिर उन्होंने कहा भाई हो सकता है या आए बात आएगा ही करेंगे, उनका भाई तबीयत खराब चली, कुछ हो सकता है, डिप्रेशन हो या कुछ भी माहौल कुछ भी हो सकता है XYZ। तो वहां पर क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके फादर की और की तबीयत थी, वो रात को ना उठ के चिल्लाना शुरू कर दिया था उन्होंने। चिल्लाते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे, ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे, इनको भगाओ यहाँ से, इनको भगाओ यहाँ से। परिवार उठता था यार क्या है, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर, ये सब चीज़ें ना। तो ये धीरे धीरे चीज़ें ना बढ़ती चली गई उनके घर में। ओके। तो उन्होंने बताया कि एक बार उनके फादर रात को उठने के बाद गली से बाहर उनके ना एक चौराहा पड़ता है, तो वो चौराहे पे जाते, चौराहे पे चारों तरफ चक्कर लगाते, बैठ जाते, फिर खड़े होते, चौराहे पे चक्कर लगाते, फिर बैठ जाते। ऐसे वो 3 से 4 बार करते और बैठ के खड़े होके सीधा अपने घर आते। अच्छा। ठीक है जी चलो। अब बीच बीच में उनके जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों की लड़ाई वगैरह चलती रहती थी। बट ये चीज़, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, ये चीज़ उनकी फैमिली को पता नहीं चल रही थी कि वो ऐसे जा रहे हैं रात को? ये उनके बेटे ने देखा उनको, अच्छा। तब उनको थोड़ा सा डाउट आउट ओके। हुआ कि शायद क्या वो अभी भी वो उसमें थे कि हो सकता है कोई दिमागी बीमारी इनको ना होगी हुए, हाँ कुछ ना हो बिल्कुल। गया हो। तो वो उसी में थे कि इनको कोई दिमागी बीमारी वगैरह होगी, तो ट्रीटमेंट तो उनका चल ही रहा था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एक दिन उनके फादर जो है रात को बालकोनी में खड़े होकर और बाहर की तरफ देखने लग गए। अब उनको उनकी मदर ने आवाज़ मारी, वो सुन नहीं रहे, आवाज़ मारी जब, कह रहे हैं उनको जाके उनको हिलाया ना थोड़ा सा, तो जब जैसे ही वो टर्न हुए तो वो उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और कंटिन्यू जो स्माइल होता है ना वो बंदा स्माइल करे जा रहा है। वो उसको आवाज़ मार रहे हैं, वो आवाज़ का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और देख रहे हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं, एक बड़ी बड़ी आंखें करके। वो स्माइल, क्रिपी स्माइल उसको बोलते ना, कि बड़ी जोर से उनको झंझोड़ा। तो उन्होंने बोला यार ये हो गया क्या, फिर वो शांत हो गए। और उनके घर में ना एक कमरा है जहाँ पे मंदिर है। उनकी मदर जो जो लड़की की मदर भी हैं, यानी जो लड़की जिन्होंने स्टोरी शेयर की है मुझे, उनकी मदर है वो भी बहुत स्पिरिचुअल है। ओके। तो उन्होंने घर में अपने घर में लड्डू गोपाल जी का रखा हुआ है। तो पहले उसके फादर कंटिन्यूस रूम में जाते थे पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए, और सडनली उस मंदिर में के कमरे में उन्होंने जाना बंद कर दिया था। वो अपने रूम में रहते थे और धीरे धीरे कई बार रात को उठ के बेड पे उठ के और बात करना शुरू कर देते, कुछ भी बात करना शुरू हो गए। मैंने कहा चलो भाई क्या हुआ है। फिर उन्होंने, उनको पहली बार खटका कहाँ हुआ कि जब उनको किसी ने बताया कि भाई आप जाके ना इनका कहीं अदर्स भी कहीं इलाज इलाज करा लो। तो उनको कहते हैं कहीं ना गढ़गंगा की साइड कहीं ले जा रहे थे, कोई किसी बाबा बुआ को उन्होंने पता करा, ओके। तो वहाँ वो ले जाना उनको शुरू करा। तो उन्होंने बताया कि दीपक भाई मेरे फादर को जो थे ना वो हम ले जा रहे थे बट हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। हमें रास्ते में इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, कभी गाड़ी खराब हो रही है, कुछ भी हो रहा है। और उससे पहले उन्होंने बताया था कि उनके फादर की हालत ऐसी हो गई थी उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था, अच्छा। बोलते ही नहीं थे, चुप ओके। रहते थे। बोले एक दिन बहुत हुई, तो हम जब वापस जा रहे थे तो सडनली उनके फादर पीछे सीट पे बैठे हुए थे गाड़ी में, और एक आवाज़ में बोलते हैं, कह रहे कहाँ ले जाओगे इसको, अच्छा। कितनी कोशिश कर लो तुम इसको नहीं ले जा पाओगे, ये तो अब जाएगा जाएगा।
इसको हम लेके जाएंगे। और वो उसके फादर की ओरिजिनल वॉइस नहीं थी, ओरिजिनल वॉइस थी, बट आवाज में एक भारीपन था और अजीब बदली ही हुई आवाज थोड़ी सी। बदली आवाज जिसको हम कह हाँ। सकते हैं। उस टोन में कहा कि एक भारी आवाज में होती कि कुछ भी कर लो, तुम इसको नहीं ले जा पाओगे, इसको हम ही लेके जाएंगे। ओके। कुछ भी आशीष उन्होंने बताया कि दीपक, हम मेरी पूरी फैमिली हम लोग वापस आ गए वहाँ से फादर को लेके। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उनकी मदर ने एक दिन बोला कि यार लड़की की जो बहू थी कि भाई आप अपनी कुंडली मंगाओ, तुम्हारी हस्बैंड वाइफ की नहीं मिल रही और घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो एक मैं पूजा पाठ वगैरह करा लेती हूँ, तो उसके लिए अपनी कोई जन्म पत्री होगी या कुंडली वगैरह होगी। उन्होंने कहा कुंडली उंडली तो नहीं, जन्म पत्री। उन्होंने चलो जन्म पत्री मंगा लो आप। तो जब आशीष जन्म पत्री मंगाई ना, तो वहाँ एक राज खुला। उन्होंने बताया था कि लड़की जो थी लड़के से 2 साल छोटी थी जब रिश्ता होने से पहले। जब उस लड़की की जन्म पत्री मंगाई गई, वो लड़की लड़के से 10 साल बड़ी थी। ओ माय गॉड, 10 साल। 10 साल। अच्छा। उस बात को लेके उनके घर में ना बहुत झगड़े होने शुरू हुए। फिर कि जी गलती होगी हमसे, ये चीज़। तो उन्होंने कहा जब सेटलमेंट कराने के लिए या बातचीत करने के लिए ना, तो उसके फादर वगैरह भी एक दिन आए, उसके साथ कोई बंदा भी आया। तो वो फादर वादर में गए, बात बात करके चले गए। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद आप इसको घर ले जाओ, कुछ बाद में ठीक ठाक हो जाएगा माहौल तो फिर वापस ले आना। गई लड़की, पर वो ज़्यादा दिन वहाँ रुकी नहीं, फिर वापस आ गई। तो शादी के कुछ समय बाद में त्यौहार आए उनके ना। त्यौहार का सामान जो तीज वगैरह होती है वो लोग वहाँ देने आए। तो उसमें घर के सामानों जो मिठाइयाँ, कुछ दाल वाल, कुछ और जो भी होता है, वो खिचड़ी जिसको बोलते हैं ना, वो तो देने आए थे। तो उन्होंने तो उठा के वो साइड में रख दी थी, और वो लड़की जो है अपने भाई के साथ अपने घर चली गई थी। अच्छा। और उससे पहले उसकी कोई मदर ना कोई एक गिफ्ट भी लेके आई थी, एक मैजिक मिरर करके लेके आते हैं। उसमें क्या होता है, आप इसको विदाउट लाइट देखोगे तो उसमें आपको फोटो नजर आएगी। अच्छा। ठीक है, मतलब आपका चेहरा नजर आएगा, और जब लाइट जलाओगे तो आपके अंदर फोटो नजर आएगी। तो ऐसा एक मिरर था उसके पास, मतलब मैजिक मिरर बोलते हैं उसको। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। और वो लड़की मैजिक मिरर जिता के उसने अपने घर में सबको दिखाया वो, कि देखो मेरे को गिफ्ट दिया है भैया ने, और ऐसे देखो मैजिक, सबको एक एक करके ना ये सबको दिखाया। और बाद में जब वो अपने घर चली गई, तो उसके बाद उसके फादर की और तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, और वो जो है हॉस्पिटलाइज हो गए। ओके। अब हॉस्पिटल में इलाज विलाज चलता रहा, डॉक्टर्स की रिपोर्टें करते रहे, पर उसकी बीमारी जो है ना वो पकड़ में नहीं आई। अब वो लोग भी परेशान थे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो थोड़ी सी एक अनयूजुअल सी बात वहाँ पे ये हुई आशीष, क्योंकि उनकी जो परिवार की ना बातचीत होनी ना बंद हो गई थी उस लड़ाई के चक्कर में, कि लड़की 10 साल बड़ी है, आपने ये बात हमसे छुपाई ना। अगर आशीष आपको किसी को मिलने जाना है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई आपको हॉस्पिटल का नाम बताएगा, बिल्कुल। फ्लोर बताएगा, बेड नंबर बताएगा, हाँ, वार्ड नंबर बताएगा। बिल्कुल। बोले सडनली एक दिन उस जो लड़की थी उसकी मदर, यानी लड़के की सास, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंची, अच्छा। किसी से बिना कुछ पूछे पाछे, क्योंकि सीधा उनके फादर के रूम में गई। ओके। फादर के रूम में गई, और वहाँ कुछ टाइम तक उससे वो बातें वो थी, और उसके बाद जैसे ही वो फैमिली वाले वहाँ गए, वो बाहर आके चली गई। ओके। तो चली गई, वहाँ से जाने के बाद तो विदिन एक दिन के बाद ही वो लड़की बताई कि जब मैं अपने फादर को देखने गई थी, क्योंकि जब उसकी भाभी की मम्मी जब उनको देखने, उसके अगले दिन मैं गई उनको देखने। और मैं बैठी हूँ, और एकदम से मेरे पापा का ना बोलना ही बंद हो गया था बिल्कुल ही। और बोलना क्या बंद, मतलब उन्होंने कहा था वो एटलीस्ट कोमा में चले गए थे वो। ओके। और कोमा में गए कह रही, मैं जर्नली ना बात बात करना बोल रही थी कि पापा ठीक हो जाओगे, ये हो जाओगे। बोले मेरे फादर के मुंह से ना बड़ी गंदी सी एक आवाज़ आई, और बोले मैं वहाँ थी, वो आवाज़ मैंने सुनी है, एक बड़ी भयंकर आवाज़ थी वो। अच्छा। और वो आवाज़ उनके वहाँ से निकली, और वो फास्ट अवे। चले गए वो। उससे पहले उन्होंने एक बताया था कि एक दिन उनकी सिस्टर जो थी छोटी वाली, उन्होंने भी एक किस्सा शेयर किया था उनके साथी के, मतलब कि दीदी एक बार क्या हुआ था, पापा के लिए ना, पापा मंदिर वाले रूम में आ गए थे, अच्छा। और वहाँ बैठे रहे, और वो अपने बेडरूम की तरफ देख रहे थे बार बार ना। और देखने के बाद उन्होंने उनको बोला कि मेरी बहन को बुलाया, कह रहा है तू इधर आ। और बोला उनके कान में, कहते तुझे पता है हमारे घर में कौन है? बोले कौन है?
और कह रही उसके बाद उन्होंने अपने कमरे की तरफ देखा और चुप हो गए। अच्छा, उस दिन से उनके फादर की आवाज़ चली गई थी, मतलब बोलना ही बंद कर दिया। बोलना ही बंद हो गया। हाँ। कह रही उसके बाद मेरी सिस्टर ने बहुत कोशिश करी कि बोलना बांधने के लिए ना। फिर उन्होंने जब उनके बाद जब उनके फादर की डेथ होने के बाद फिर उन्होंने पता लगाना शुरू करा भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फिर वो किसी बंदे के पास गए। उन्होंने बोला जी आपके घर पे जो है वो मतलब आपके पिताजी का वक्त रखा हुआ था, टाइम रखा हुआ था, यानी हांडी छोड़ी हुई थी अच्छा। होली का टाइम। ओके। और होली के आसपास ही उनके फादर की डेथ हुई थी। अच्छा। तो बोला अगला नंबर आपके घर में आपकी माता जी का लगाया हुआ है और हो सकता है वो दिवाली तक का टाइम रखें उसका, वो लगे हुए हैं उसके चक्कर में। तो उन्होंने बोला कि आप इसका कुछ इलाज वगैरह करो, क्योंकि आशीष कई लोग होते हैं कि आप ऑडियंस ये भी सोचेगी भाई कि डॉक्टरी इलाज चल रहा है कुछ भी है, तो और जब परिवार किसी का परेशान होता है तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको जो जहाँ जो कहता है वो वहाँ करना करता है। चले जाता है कि भाई सही मेरी बात। समस्या का मेरा बंदा ठीक हो जाए, मेरी समस्या का समाधान निकल जाए, मैं चले जाऊँ। बिल्कुल। अब उनको जहाँ जो भेजते थे, चाहे वो डॉक्टर के पास भेजे हैं, चाहे उन्होंने डॉक्टरी इलाज भी बंद नहीं कराया उनका, और डॉक्टरी इलाज भी नहीं बंद कराया था, और वो साइड बाय साइड इसका भी तो वो ट्रीटमेंट करा रहे थे ना। अच्छा। तो उन्होंने बोला उनसे क्या बोला, उन्होंने जो गिन के पास गए थे उन्होंने बोला था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, एक उसी टाइप का आदमी कर पाएगा, ये किसी तांत्रिक ने किया है, अघोर ने। ओके। और अघोर का किया हुआ अघोर ही काटेगा। अच्छा। तो उन्होंने फिर किसी का ना पता वता लगाया। तो उन्होंने पूछा भाई कि आगे उन्होंने जब वो कहाँ गए तो उन्होंने पूछा, बताया, उन्होंने ही बता दिया था कि क्या हुआ, चले गए पिताजी। उनको पता था मतलब। हाँ, गए तो उन्होंने बताया कि हाँ, देख के बता दिया मतलब। हाँ कि हाँ। चले गए आपके पिताजी। बोला हाँ जी। कह रहा आप चाहकर भी उनको रोक नहीं पाते। अच्छा। कह रहा उनका समय रखा हुआ था, उनके ऊपर हांडी छोड़ी थी, उनके ऊपर मारण क्रिया की गई थी। ओके। और मारण क्रिया का अगला नंबर आपके परिवार में फिर किसी एक का है। तो फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया, तो कराना शुरू वहाँ से करा। तो उसी दिन उन्होंने बताया कि महाराज जी आप अब इसी विपदा से आप ही निकालो हमारे को ना, और जो भी है। उन्होंने बोला अपने ना घर की तलाशी लो, आप अच्छा। जाओ। उन्होंने घर की तलाशी दी, जहाँ उनके फादर का रूम था तो उन्होंने उनके फादर के रूम को देखा, तो किसी कोने में उनको लौंग के दाने मिलते, काली मिर्च मिलती, राई मिलती, कोई कील मिलती, कुछ ना कुछ उनको सामान वहाँ मिला। वो सामान उन्होंने इकट्ठा करा, वो बाबा जी के पास लेके गए। बोला बाबा जी ये सामान मिला है। कह रहा बस यही मिला है। बोला हाँ जी। कह रहा एक बार फिर ढूंढो जाके। और उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया। सडनली जो लड़की की मदर थी ना, मतलब जिन्होंने स्टोरी शेयर की है, उनकी मदर को याद आया कि यार ये सामान लेके आए थे कुछ अच्छा। त्योहार का जो सामान था, हाँ। और उन्होंने वो वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। वो सामान उन्होंने उठाया और खोला उसको, तो उनके अंदर दालें थी। दालें के अंदर उन्होंने ना पुड़िया बना के रखी हुई थी। अच्छा। उस लड़की के पास सेम कलर के 2 चाकू थे, अच्छा। सेम कलर के। एक को वो अपने बेड के नीचे रखती थी, सिराने के नीचे, और एक से जो सब्जी काटती, सेम कलर के चाकू थे वो। अच्छा। वो सामान भी वो वहाँ उन बाबा जी के पास लेके गए। बोला जी कह रहा आपको पता है ये क्या है जो एक पुड़िया के अंदर? बोले नहीं। बोले शमशान की राख है। उन्होंने कहा जी फाइनल हो गया आपका, ढूंढ लिया आपने अच्छे से? करा नहीं। कह रहा एक बार और ढूंढो, कुछ और भी मिलेगा। कुछ और भी मिलेगा। अच्छा। अब वो परेशान हो गए कहाँ ढूंढे, तो जिस लड़की की अलमारी थी ना, उन्होंने वो अलमारी खोली, उसका लॉकर खोला। तो लॉकर के अंदर जो था, उनको एक लॉकर होता है खोलते हैं हम चाबी से, एक साइड में उसी की एक सेफ्टी लॉकर होता है जहाँ पे हम ज्वेलरी वगैरह रखते हैं। तो लॉकर उन्होंने खोला, उसके अंदर कुछ अजीब सी देवी देवता की मूर्ति वगैरह रखी हुई थी, पूजा पाठ का सामान रखा हुआ था। और जब उन्होंने उस लॉकर को खोला, उनके हाथ वाथ डाला, जो टॉर्च वूट से देखा उसके अंदर, तो उसके अंदर भी उनको काफ़ी चीज़ें मिली जो तंत्र की से रिलेटेड होती है। वो बाहर निकाले, उसके अंदर एक होडू डॉल बनी हुई थी। आपने देखा होगा मूवीज में होडू डॉल्स वगैरह बना। डॉल्स बनाती है वो हाँ। बनी होती है। हाँ। तो कहते थे उनके फादर, जैसे उनके फादर से ना आवाज़ गई थी, तो यहाँ एक पिन चुभी हुई थी उनके ओके। गले के यहाँ पे। हाँ हाँ। और एक लेफ्ट राइट दोनों साइड पिन चुभी हुई थी, काफ़ी
कर रखा था, उनको लेके आया। और जिस लड़की ने स्टोरी मुझे बताई कि दीपक, हम घर पे अपने उस लड़की के जाने के बाद कोई भी बात हम अपने घर पे करें ना, वो पता नहीं उसको कैसे पता चल जाती थी। अच्छा। तो ये सवाल मेरे मन में उठा, मैंने कहा भाई आपको कैसे पता है? तो कह रहे एक दिन मैं अपने घर गई हुई थी, तो मेरा भाई उस दौरान बीच बीच में बात भी होती रहती थी। तो कह रही वो मेरे भाई से बात कर रही थी फ़ोन पे कि क्या हुआ, दीदी आई हुई है ना, दीदी आई आई हुई है। और कह रही मैं नीचे थी और मेरा भाई ऊपर फ्लोर पे बात कर रहा है, उनका 2-3 फ्लोर का मकान है। बोले दीदी आई हुई है। उसने बोला हाँ तुझे कैसे पता? कह रही मुझे सब पता रहता है। अच्छा। अच्छा जी। कह रहे उसने बोला कि ठीक है। कह रही बताऊँ तुमने रात में क्या बनाया था? बोले क्या बनाया था बता। उसने बोला आपने ना चिकन बनाया था। तो फिर बोली कि इतने में कह रही थी, मैं ऊपर आई तो मेरे भाई इससे, तो किससे बात कर रहा है? कह रहा उससे बात कर रहा। तो उसने अपनी भाभी से बात करी कि और पहले और दीदी कैसे है ये वो। कह रही कल रात आए थे ना आप, हाँ ये वो, और मैं भी तो इनसे ही बात कर रही थी। और क्या नाश्ता वास्ता हो गया होगा आपका, आलू के पराठों का? अच्छा। और उसने बोला आपको कैसे पता आलू के पराठे बने हैं? कह रहे मुझे सब पता रहता है, आप क्या बातें करते हो, क्या क्या होता है, मुझे ना सब पता रहता है। तो उसको थोड़ा सा ना, जो लड़की जिसने स्टोरी शेयर की, उसको थोड़ा आशीष अजीब लगा कि ये कैसे पता। उन्होंने भाई से पूछा कि यार क्या है? कह रहा यार देख अंडरस्टैंडिंग सी बात है, तू कल रात को आई है, चिकन बना होगा ऑब्वियस सी बात है, उसे पता है आज संडे है, आलू के पराठे मोस्टली लोगों के घर में बनते, तो उन्हें टेंशन वेंशन मत लिया कर। मतलब बात वो आई गई सी हो गई। ठीक है। जब वो ये किस्सा उन्होंने मेरे को बाद में बताया था कि ये ऐसे भी उनके साथ हुआ था ना, तो जब वो लड़की का जो सारा सामान सामान वो लेके गए ना, तो उन्होंने बोला कि आपको पता है कि जो किसने किया है ये? आपको क्या लगता है किसने करा होगा? तो आपको क्या लगता है कि ये, क्योंकि उस लड़की की मदर का भी बहुत आना जाना था, उसके बाप का भी आना जाना था पूरा ना प्रॉपर तरीके से वहाँ एंटायर जो ससुराल इन लॉज वाली साइड के सब लोग आते थे। आते थे। तो स्पिरिचुअल आना, प्रसाद वगैरह लाना, मिठाई वगैरह उसकी मदर वगैरह करती थी, ये सब चीज़ें। मतलब किसको लगता? तो उनको लगा कि शायद ना जो लड़की की मदर है उसने शायद किया होगा। अच्छा। अच्छा जी। तो उन्होंने फिर बोला कि जब उसका समाधान करा कि बोला जी हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, वो तो हमारा थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसकी उम्र की वजह से, ये वो तो हमारी बहू है, वो तो हमारी बहुत सेवा वेवा भी करती है, रसोई में घुसने नहीं देती थी, ये सब चीज़ें नहीं करने देती थी और ये सब चीज़ें। उसने बोला आप बहू नहीं लाया, बवाल लाए हो। अच्छा। हाँ। मेरा पता है कौन है वो? ये कौन है? बोरा वो लड़की तांत्रिक है अच्छा। जो आपकी बहू है। और ये जो साधना की गई है आपके पति की मारण क्रिया की, ये पूरी प्रॉपर एक शमशान में हुई है। किसी तांत्रिक से ही उस लड़की ने पूरी ये शिक्षा ली है इस चीज़ की। वहाँ पर इनकी बलि भी हुई है, मुर्गी वुर्गी, पूरा प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है, पूरा हार्ड कानून बना बना रखा था इसको आपके बंदे का नंबर लगाने के लिए। और कह रहा है यही नहीं कि ये लड़का आपका बैठा हुआ है, इसके सामने उठ के जाती थी और रात को पूजा करने के लिए आपके घर से। अच्छा। कह रहा है इससे पूछ लो, फिर मैं जो बोल रहा हूँ। और इसकी हिम्मत नहीं होती थी ये बोल जाए कुछ भी, क्योंकि उस लड़की का नियम था कि सुबह उठती थी, इस लड़की के टीका लगाती थी और रात को भी टीका लगाती थी। कह रहा पूछ उससे। उसने बोला हाँ जी लगाती थी मेरे को तो कह रहा तू चाह कर भी उसको रोक नहीं पाता। ओके। और उन्होंने बताया कि उस परिवार ने, उस लड़की ने आपके घर पे 7 जिन छोड़े हुए हैं, जो आपकी पल पल की खबर उसको पता रहती थी कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे इलाज कराने जा रहे हो, सब कुछ पता था उस लड़की को। और यहाँ तक कि उस लड़की ने ही आपका अगला नंबर लगाया हुआ है आपका। मदर इन लॉ का। हाँ। और जब उसने तंत्र विद्या सीखी है, तो उसने, जो तांत्रिक है जो उसको गुरु है, उसके साथ भी वो इंटीमेट हुई है। नहीं है। और जो जिन इसने साथ रखे हैं उनमें से 2 जिन को ये अपना भोग भी देती है। भोग इन द मीन्स के वो अपने शरीर को उनको सौंप रखा है, उनकी डिमांड्स वो ये पूरी करती है। और इस लड़की की कभी बच्चे ही नहीं होंगे जिंदगी भर। और जो इंटीमेट होती थी यहाँ पे हुई है जो आपके बेटे के साथ भी, वो जिन ही इसके साथ इंटीमेट होते थे और कोई इंटीमेट नहीं होता था। अच्छा। बाद में मेरी भी बड़ी अजीब सी इस चीज़ को लेकर अजीब सी चीज़ें हुई कि यार ये सब चीज़ें होने लगी किस किस वजह से। उसने कहा बोला कि सिर्फ एक लड़की ने, उस लड़की ने आपकी प्रॉपर्टी के लालच में करा है, आपका जो मकान है उसके चक्कर में करा है। क्योंकि जिनका वो मकान जहाँ पर है वो अच्छी खासी लोकेशन पे है,
करोड़ों में उसकी कीमत है। तो उस लड़की का प्लान ये था आपके यहाँ से, क्योंकि मैं आपको एविडेंस भी दिखा देता, मैं ऑफ कैमरा दिखा दूंगा अभी तो क्योंकि कोर्ट में वो बिल्कुल। केस चल रहा है तो मैं बिल्कुल। रिवील नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि मतलब उसी ने जो आपका नंबर लगा, उसी ने आपकी जो पूरी तैयारी कर रखी, आपका भी उसने लड़की ने नंबर लगाने का पूरा तैयारी कर रखा है। और उन्होंने बताया कि जी रिश्ता क्या था, आप चाहकर भी उसको मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले दिन ही आपके पति के ऊपर उन्होंने वशीकरण करा सबसे पहले। तभी शायद उन्होंने बिल्कुल जिद पकड़ ली कि अभी के अभी हाँ करो। हाँ, कह रहा उनके आपके पिताजी को वहाँ उन्होंने कुछ खिलाया है, तुम चाहकर भी यहाँ से इसको मना नहीं कर सकते थे। ओके। और उस लड़की का प्लान ये था कि पहले वो ससुर को हटाएगी, फिर सास को। फिर सास को हटाएगी, दोनों बहनों की, तीनों बहनों की शादी होगी, वो अपने घर हो जाएंगी, फिर वो नंबर लगाती है आपके छोटे लड़के का, रहता था आपका लड़का, और पूरी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में। उसके बाद अब उन्होंने कहीं इलाज विलाज करा तो एटलीस्ट अब वो पूरी फैमिली सेफ है और प्रॉपर तरीके से चल रहा है। बस वो कोर्ट जो है डिवोर्स के लिए उन्होंने फाइल किया, बट कोर्ट इस चीज़ सब चीज़ों को मानता नहीं है। तो कोर्ट बेसिकली टेक्निकल एविडेंस पे जाएगा हाँ। कि टेक्निकली तो जैसे को साइंटिफिकली भी ये और चीजें प्रूफ हो सकती है। हाँ, साइंटिफिकली पूरी चीज़ें बिल्कुल। प्रूफ नहीं हो सकती। आप किसी को हाँ। क्या आप कह सकते हो कि ये तो फिर एक कहते हैं ना पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, ये बिल्कुल। अननेचुरल, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, मैं शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा, कि यकीन करने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो कोर्ट तो तथ्यों पे जाएगा, सबूतों पे बिल्कुल। जाके बात करेगा। लड़की के भाई ने भी ये बताया कि एक दिन वो लड़की वहाँ गई हुई थी जहाँ पे केस चल रहा था महिला आयोग में, तो वो लड़के का दोस्त गया साथ में, अच्छा। और वो लड़की आई हुई थी। बोले उस लड़के की उसके दोस्त के साथ सिर्फ आई कांटेक्ट हुआ है, और शाम तक जाके लड़का बीमार था वो घर पे। ओ माय गॉड। मतलब चीजें देखो, अगर हम माने क्योंकि तो बहुत कुछ जब है। वो स्टोरी उन्होंने भेजी है ना, तो वो मैं आशीष में आपको सुना भी दूंगा, वो लड़की की ना बोलते बोलते वॉइस रो पड़ी थी लड़की। तो ये मेरी लाइफ में खुद के, क्योंकि ये ऐसा एक स्टोरी किस्सा है कि जहाँ पर आपको वशीकरण देखने को मिलेगा, बिल्कुल। मारण क्रिया देखने को मिलेगी, और तंत्र वंत्र सब में देखने को मिल जाएगा। ये सब थे वहाँ पहले दिन से उस पे पूरा तांत्रिक उसका कर रखा था मैंने। बिल्कुल। कितनी खतरनाक चीजें एग्जिस्ट करती हैं देखो लाइफ में भी। लोग करते हैं, बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल ना, लोग तंत्र विद्या में वगैरह में सब में बड़ा घुसना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी बस केस चल रहा है और आगे वो चीजें कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर डिपेंड करती हाँ, कि क्या उसका डिसीजन है। होता बट वो है। दोनों बेसिकली अलग रह रहे हैं। अलग रह रहे हैं। लड़का तो कहता है मैं जिंदगी भर साथ रहना ही नहीं है वाली सिचुएशन। क्योंकि अगर मान लो अगर लड़की उससे 10 साल भी बड़ी है, तो अगर वो लड़का 25 साल का है तो ऑब्वियस सी बात है वो 35 साल की 35 साल की है। तो दीपक, आज की स्टोरी बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत यूनिक सी चीज़ थी। मैंने पहली बार इस तरीके से किसी के बारे में देखा, जाना कि जो रियल लाइफ में किसी के साथ हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच हमें ये स्टोरी बताने के लिए। और इवन मैं दर्शकों से भी कहूँगा, ये स्टोरी वाकई बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली थी। मुझे बीच में कई बार गूज़ बम्प्स फील भी हुए ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन जब आप बता रहे थे। तो थैंक यू सो मच, आप आज हमारे शो पर आए, आपने इतनी बढ़िया स्टोरी हमें हमारे दर्शकों को बताई। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें किसी और के साथ तो ना हो, क्योंकि कहने में तो अननेचुरल है या रियलिस्टिक नहीं है, बट जिनके साथ होता है वो बिलीव करता है। आशीष भाई ऐसा होता है ना, देखो जिसके साथ जो बीती हाँ, उसके लिए वो सच है, वो सच है। बाकियों के लिए कहानी है, झूठी किस्से हैं या वो हैं। बिल्कुल। आप कहते हैं ना किसी चीज का पता आपको बिल्कुल उसका एक्सपीरियंस करके है। अब मिर्ची तीखी है वो खा के ही पता खा चलेगी, के पता चले। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता ना। तो जिसके साथ वो बीतता है उसके लिए वो सच है, और जिसके लिए नहीं होता उसके साथ वो ना वो मानता है, उसके लिए वो सिर्फ कहानी और किस्से में बात रह जाती है। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, और हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, फिर एक और नई हस्ती के साथ। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच दीपक भाई। थैंक यू।